हेलो नाइट आउलर्स। आज हम द रिवर सीरीज़ के एपिसोड 7 और 8 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत हमें लिंकन को क्लास अटेंड करते हुए दिखाई जाती है। उसे टेस का कॉल आता है जो उसे बताती है कि उसके पिता एमिट मिसिंग हो चुके हैं। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर रेस्क्यू मिशन का 29th डे चल रहा था। वो लोग उसी आउटपोस्ट पर थे जहाँ पर एमिट को उसके टेप्स में लास्ट देखा गया था, लेकिन वो जगह किसी खंडहर से कम नहीं थी। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और गाड़ियां लावारिस पड़ी हुई थी, मानो सब लोग किसी हड़बड़ी में भागे हों। टेस का मानना था कि यह आउटपोस्ट किसी बायोलॉजिकल या बोटैनिकल रिसर्च फैसिलिटी है। क्लार्क इस फैसिलिटी की हालत को देखते हुए टेस को वापस चलने का सजेस्ट करता है, पर टेस नहीं मानती। तभी कैमरा कर्ट की तरफ फोकस करता है जो सैटेलाइट फोन से किसी को कॉल कर रहा था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कॉल नहीं उठाता। तभी सबको अंदर से म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है और वो सब अंदर को जाते हैं। अंदर से भी फैसिलिटी पूरी तरीके से अबैंडन थी और चारों तरफ अंधेरा था। सारा क्रू उस म्यूजिक का पीछा करते हुए एक रूम पहुंचता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। उन्हें जमीन पर किसी के खून से सने हुए पैरों के निशान दिखते हैं और वो उसे फॉलो करके एक रूम जाते हैं और किचन पहुंचते हैं, और जहाँ पर उन्हें एमिट की टोपी मिलती है। उन सबको ये यकीन हो जाता है कि एमिट यहीं कहीं है। क्रू को अजीब सी बदबू भी आ रही थी, पर वो किसी सड़े हुए खाने की नहीं थी। तभी क्लार्क को एक रूम से अजीब सी आवाज़ आती है। उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और उसे अंदर डेड बॉडीज का अंबार मिलता है, और शायद बदबू का रीज़न भी यही था। हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लार्क टेस को एमिट के सैटेलाइट सिग्नल के बारे में बताता है। इसे सुनकर टेस काफ़ी ज़्यादा होप में आ जाती है। सीन वापस से प्रेजेंट पर आता है और हम लिंकन और जोन्स को डिसाइड करता हुआ देखते हैं कि वो रूम के अंदर जाएंगे और एमिट को खोजेंगे, कि शायद उस डेड बॉडीज़ के अंबार में एमिट मिल जाए। वो दोनों अंदर जाते हैं, पर जोनस स्मेल और इतने भयानक साइट को देख नहीं पाता और वापस निकल आता है। कुछ देर बाद लिंकन भी आता है और बताता है कि अंदर एमिट की लाश नहीं थी। हम कर्ट को चुपके से कहीं जाते हुए देखते हैं और एजी उसका पीछा करने लगता है, और फिर किसी को फ़ोन लगाता है और उस फ़ोन की आवाज़ का पीछा करता है। वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ पर उसे एक फ़ोटो मिलता है। गौर से देखने पर यह फ़ोटो कर्ट और उसकी बीवी का था। हम 4 महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि कर्ट की वाइफ अमेज़न में किसी रिसर्च फैसिलिटी में जाने वाली थी, और शायद कर्ट के आने का मकसद भी यही था, अपनी बीवी को खोजना। सीन वापस से प्रेजेंट पर आता है जहाँ पर कर्ट एजे को देख लेता है। तभी उन्हें बाथरूम से अचानक से आवाज़ आती है। इधर लिंकन और बाकी का क्रू कर्ट और एजे को खोजना शुरू कर देता है। वो लोग ऑपरेशन थिएटर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें जेनेटिक और फार्मास्यूटिकल रिसर्च के कुछ पेपर्स मिलते हैं। साथ साथ उन्हें वहाँ पर ज़ूलोस ट्राइब वालों के एक आदमी की ममीफाइड बॉडी भी मिलती है, जिस पर शायद से कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे। उस आदमी के पीठ पर कुछ बोन्स के निशान भी थे। कर्ट और एजी इस रूम में आते हैं, लेकिन वो अपने साथ रैबिट को भी लेके आए थे। जी हाँ, वही रैबिट जो एमिट को जंगल में अकेला छोड़ के चली गई थी, वो जिंदा थी। वो सबको किसी अजीब क्रीचर के बारे में वार्न करती है और लोग भागने में ज़रा से भी देरी नहीं करते, लेकिन उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। कर्ट उसे किसी तरह मार देता है। वो लोग जाकर एक रूम में छिपते हैं, लेकिन अब तक पूरी बिल्डिंग के आसपास ज़ॉम्बीज़ का जमावड़ा हो गया था। इसी के बीच टेस रैबिट को एमिट के बारे में पूछती है, जिस पर रैबिट बोलती है कि जहाँ तक उसे पता है एमिट को होश नहीं आया था, और तब तक सारे लोग ज़ॉम्बी से बदलने लगे थे, और उसे ये भी नहीं पता कि एमिट जिंदा भी है या नहीं। लीना किसी तरह से उस रूम में रखा हुआ लैपटॉप हैक कर लेती है, जिसमें से हमें एक फुटेज मिलता है। वीडियो में हम देखते हैं कि यहाँ के डॉक्टर्स कैंसर की दवाई खोज रहे थे और वो उसी के लिए रिसर्च कर रहे थे। वो ज़ूलोस ट्राइब वालों के जीन और एक रेप्टोवायरस नाम के वायरस को मिलाकर कैंसर का इलाज होने वाले थे, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को कर्ट की बीच में ही रोक देती है और ये एक्सपेरिमेंट उल्टा पड़ जाता है और ये वायरस सबको ज़ॉम्बी से बदलने लगता है।
उन्हें इन्फर्मरी से कोई मिरर सिग्नल देता है। सबको लगता है कि ये शायद एमिट है और वो लोग उसी तरफ रवाना हो जाते हैं। सीन फिर से पास्ट का आता है जहाँ पर लीना एक शॉप पे काम कर रही होती है। वो अचानक से बेहोश हो जाती है। पैरामेडिक्स की टीम भी आती है, लेकिन उसे इस बेहोशी में कुछ विजन्स आते हैं जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उसके पिता और एमिट दोनों अमेज़न में कहीं ना कहीं जिंदा है। नाउ बैक टू प्रेजेंट, पूरा को इन्फर्मरी की तरफ जाता है, लेकिन हॉलवे में ज़ॉम्बी सो रहे थे। जी हाँ, सो रहे थे। सारा को दबे कदम किसी तरीके से उसे पार करता है। कर्ट अपनी बीवी को देखता है और उसे आखिरी गुड बाय देके क्रू को ज्वाइन करता है। वो सब इन्फर्मरी पहुंच भी जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्हें जो मिरर सिग्नल मिला था वो एक विंड शाइमर का रिफ्लेक्शन था। टेस इसे देखकर टूट जाती है। इतनी कोशिशों के बाद भी उन्हें उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। तभी उन्हें एक ड्रैगन फ्लाई दिखता है, और अगर आपने नोटिस किया होगा, जहाँ पर एमिट है वहाँ पर ड्रैगन फ्लाई है। वो लोग उसका पीछा करते हैं और टेरिस पर पहुँचते हैं। वो ड्रैगन फ्लाई उन्हें एक रूम की तरफ गाइड करता है। टेस और लिंकन अपने अंदर आशा की आखिरी किरण लेके उस रूम में घुसते हैं। थोड़ी देर खोजबीन करने के बाद उन्हें एमिट एक ककून में लिपटा हुआ मिलता है। डॉक्टर एमिट कोल मिल चुके थे और वो जिंदा है। टेस उन्हें इस ककून से निकालती है, लेकिन उनकी हालत अभी भी काफ़ी ज़्यादा खराब थी। क्लार्क और लिंकन एमिट को घसीटते हुए किसी तरह ले जा रहे होते हैं और कर्ट उन्हें कवर देता है। वो लोग वापस बोट पर पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक एमिट को होश नहीं आया था। लेकिन उनका मिशन एमिट को रेस्क्यू करना था और एमिट उन्हें मिल भी चुका था। सो दिस मिशन वाज अ सक्सेस। हम लिंकन और लीना को बात करते हुए सुनते हैं, जहाँ पर लीना अपनी फीलिंग्स को लिंकन के लिए जाहिर करती है, बट लिंकन हु ऑलरेडी हैड अ गर्लफ्रेंड उसे मना कर देता है। डेक पर रैबिट टेस को अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलती है, और टेस के जाते ही रैबिट पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे जान से मार देता है। इधर कैमरा रूम में जहाँ पर एजे फुटेजेस को चेक कर रहा था, तभी उस रूम में कर्ट नशे की हालत में आता है और वो रशियन में कुछ बोल रहा था। एजे उसे इस रेस्क्यू मिशन पे आने की असली वजह पूछता है, जहाँ पर कर्ट बताता है कि वो एमिट कोल को इस मिशन पे मारने आया था, पर क्योंकि कर्ट ये सब रशियन में बोल रहा था, एजे के कुछ समझ में नहीं आता। तभी कर्ट सिक्योरिटी कैमरा में रैबिट की लाश देखता है, जिससे उसे अंदाज़ा हो जाता है कि शायद क्रू की जान खतरे में है, और वो सबको कहीं न कहीं छिपने की हिदायत दे देता है और वो खुद कंट्रोल रूम पहुंच जाता है। वहाँ उसे ज़ॉम्बी की हालत में उसकी वाइफ हैना दिखती है। वो उसका नाम पुकार कर उसे होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता। ना चाहते हुए भी कर्ट उसे गोली मार देता है, जिसके साथ हैना की मौत हो जाती है। एक और ज़ॉम्बी टेस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन एमिट उसे मारकर टेस को बचा लेता है। एमिट को होश आ चुका था, और इसी के साथ हमारी एपिसोड 7 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड शुरू हो जाता है, यानी एपिसोड 8। लीना और लिंकन के हमें कुछ स्वीट मोमेंट्स दिखाए जाते हैं। अब सबका पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है और उन्हें इस मिशन के बाद वो क्या करने वाले हैं उसके बारे में पूछा जाता है। अब एमिट की बारी थी। एमिट से सब सवाल पूछने लगते हैं। क्लार्क उससे अमेज़न में आने की असली वजह पूछता है। इस पर एमिट बताता है कि वो मैजिक को खोजने आया था और वो अब बस घर जाना चाहता है और एक आम जिंदगी जीना चाहता है। इसके आगे वो किसी भी चीज़ का जवाब देने से मना कर देता है। एमिट जाकर लीना से माफ़ी मांगता है। लीना उसे उस मार्क का रीज़न और द सोर्स के बारे में पूछती है, जिस पर एमिट बताता है कि शायद वो उसकी गलती थी और सोर्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, और लीना का मार्क शायद कोई बर्थ मार्क है। ये सब सुनकर लीना गुस्से से वहाँ से चली जाती है। लिंकन और एमिट में कुछ बात हो रही होती है कि तभी लिंकन पर गोली चला देता है। क्रू के सारे मेंबर्स
लिंकन को रिवाइव करने में लग जाते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है और काफ़ी देर भी हो चुकी थी। लिंकन मारा जाता है। अब शक की सुई सब पर घूमती है। कर्ट क्लार्क पर इल्ज़ाम डालता है और क्लार्क उल्टा कर्ट पर इल्ज़ाम डालता है। वो सारे क्रू को कर्ट के सीक्रेट के बारे में बताता है कि वो एमिट को मारने आया था, लेकिन कर्ट का कहना था कि अगर वो चाहता तो वो सबसे पहले कर चुका होता। आधी रात हो चुकी थी जहाँ जहील डेक पर थी और वो रेडियो पर एक अजीब सा सिग्नल सुनती है और सिग्नल का रिप्लाई भी देती है। वो जाकर टेस और एमिट को लिंकन को वापस जिंदा करने का तरीका भी बताती है। जहील बुयाना की स्पिरिट से रिचुअल करने वाली थी, जिस पर एमिट बोलता है कि बुयाना सारे डीमंस का गॉड है एंड थिंग्स कैन गेट रियली रॉन्ग, और ऐसी ताकतों से पंगा लेना कोई भलाई का काम नहीं है। लेकिन माँ का दिल कैसे ही माने। टेस जाकर जहील से रिक्वेस्ट करती है ताकि ये रिचुअल शुरू करे। वो लोग रिचुअल स्टार्ट भी करते हैं और बुयाना के स्पिरिट को लिंकन को उसकी बॉडी में वापस गाइड करने का रास्ता बताने बोलते हैं। शिप पर सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में इंटरफेरेंस होने लगती है, तेज की हवाएं चलने लगती हैं और उसके साथ साथ एक अजीब सी तेज आवाज़ भी होने लगती है। इससे हम समझ पाते हैं कि रिचुअल काम कर रहा है। इधर हम लिंकन की डेड बॉडी के चारों तरफ पानी को भरता हुआ देखते हैं और वो पानी लिंकन को अपने में समा लेता है। एमिट को भी इसका आभास हो चुका था और वो उस रिचुअल को रोकने चला जाता है, लेकिन रिचुअल अभी तक खत्म हो चुका था। लिंकन जिंदा हो गया था और सारे क्रू मेंबर्स उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे। वो सबको बताता है कि कर्ट ही वो आदमी है जिसने उसे गोली मारी है। वो लोग उसे एक रूम में बंद कर देते हैं, लेकिन कर्ट तब भी डिनाई करता है कि वो बेकसूर है। हम लिंकन को एमिट से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लिंकन एमिट को आई लव यू बोलता है और उसे हक भी करता है, लेकिन एमिट को इससे उस पर शक होने लगता है। इंजन रूम में जहील और अमीलियो में रिचुअल के बात पर बहस होने लगती है। एमिट को लिंकन पर शक हो चुका था, ये बात वो टेस को भी बताता है। वो बोलता है कि शायद रिचुअल उल्टा पड़ चुका है और लिंकन को किसी डार्क एंटिटी ने पोजेस कर लिया है। लिंकन किचन में होता है जब उसके पास जोनस आता है। यहाँ पर लिंकन रिवील करता है कि उसे पता है कि जोनस ने ही उसे गोली मारी थी, पर वो उसे खुद मारना चाहता था, इसलिए उसने जोनस का इल्ज़ाम कर्ट पर डाल दिया। लिंकन जोनस को जान से मार देता है। इससे हम ये समझ पाते हैं कि एमिट का शक सही था। एक इवल एंटिटी ने लिंकन को पोसेस कर लिया था। इधर कैमरा रूम में एमिट रेस्क्यू मिशन के कुछ फुटेजेस को चेक करता है। वो लिंकन वाली फुटेज भी देखता है जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था। लिंकन कैमरा की तरफ देखता है और एमिट को हल्का फुल्का और शक हो जाता है कि शायद उसका बेटा पोसेस्ड है। एमिट जाकर लीना से कुछ बात करता है। उसी दौरान वो कैमरा ढक देता है ताकि उसकी बातें कोई ना सुन पाए। लिंकन उसी लॉक रूम में जाता है जहाँ पर कर्ट को बंद करके रखा गया था। कर्ट को भी पता चल चुका था कि लिंकन अब पोसेस्ड है। लिंकन उसे मार मार के बेहोश कर देता है और इधर हम एजे और क्लार्क को किचन में देखते हैं, जहाँ पर किसी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं। तभी क्लार्क के हाथ पर ऊपर से खून गिरने लगता है और जैसे ही हम कैमरा ऊपर जाते हुए देखते हैं कि जोनस की डेड बॉडी वेंटिलेशन में रखी गई थी। रात हो जाती है और पोसेस लिंकन डेक पर था। लीना आकर उसे सेड्यूस करने लगती है और उसे एक ड्रिंक देती है। लिंकन जैसे ही उस ड्रिंक को पीता है उसकी हालत खराब हो जाती है। एमिट ज़रा भी देर नहीं करता और लिंकन को मारकर बेहोश कर देता है। वो लोग लिंकन को टेबल पर बांध देते हैं। एमिट और लीना इस ईवल से लिंकन को छुड़ाने वाले थे और वही दोनों रिचुअल को परफॉर्म करने वाले थे। वो स्पिरिट उनका ध्यान भटकाने के लिए एमिट को गिल्टी फील करवाने लगती है और उसे क्लार्क और टेस के अफेयर के बारे में बता देती है, पर फिर भी एमिट रिचुअल को कंटिन्यू करता है, पर इसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। वो स्पिरिट लीना को सीलिंग पर पिन कर देती है, उसे यहाँ वहाँ फेंकने लगती है।
एमिट किसी तरह लीना को छुड़ा तो लेता है, लेकिन अब एमिट को भी समझ में नहीं आता कि वो अब स्पिरिट को अलग कैसे करे। तब वो सब कर्ट के पास जाते हैं, जो उनकी आखिरी उम्मीद थी। कर्ट उनके पूछे जाने पर कर्ट उन्हें बताता है कि वो मारने तो एमिट को आया था, लेकिन अब उसे नहीं मारेगा। कर्ट उन्हें एक मौत सुझाव देता है। लिंकन को बचाने का एक ही तरीका है, और वो है लिंकन उस स्पिरिट से खुद लड़े। कर्ट एमिट को लिंकन से बात करने को बोलता है ताकि वो उसे लड़ने की ताकत दे। एमिट वैसा ही करता है और लिंकन से माफ़ी मांगता है उसकी सारी गलतियों के बारे में, और वादा करता है कि वो अब उसकी लाइफ में हर स्टेज पर रहेगा। इसी के बीच एक जोर सी आवाज़ होती है और सारी खिड़कियाँ टूट जाती हैं, और इसी के साथ बियाना की स्पिरिट लिंकन को छोड़ देती है। अगले दिन लिंकन लीना से माफ़ी मांगने जाता है, पर लीना अभी भी डरी हुई थी। अब सब लोग बियाना को छोड़ने वाले थे। राहत की सांस लेते हैं। उनका सफ़र अब ख़त्म हो चुका था। तभी मैप में कुछ ग्लिचेस आने लगते हैं। टेस को लगता है कि वो भटक चुके हैं, क्योंकि अब तक उन्हें बुयाना से निकल जाना चाहिए था। कर्ट ड्रोन की मदद से सामने के रूट्स देखने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं कि बुयाना अपना आकार बदल रहा है। इससे हम समझ सकते हैं कि बुयाना इतनी आसानी से उन्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला, और शायद वो लोग अब हमेशा हमेशा के लिए यहाँ फंस चुके हैं। इसी के साथ एपिसोड 8 भी ख़त्म हो जाता है, और हमारे द रिवर सीरीज़ का सीज़न 1 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, इसके कोई और सीजन नहीं है, और इस सीरीज़ को आए हुए भी 10 साल हो चुके हैं, तो शायद ही इसका अगला सीज़न आए। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और आप ऐसी ही एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। इससे काफ़ी ज़्यादा मदद होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बाद में मिलूँगी। बाय बाय।